जल्दी एक बार बता दो। सबको मेरी आवाज क्लियर है? बता दो यार, आप बता दो एक बार मुझे। अब देखो, अब मान लो कोई मेरे पास ए बी टाइप का मॉलिक्यूल है। बहुत अच्छे से सुनना, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ से सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एन फैक्टर के, क्योंकि ये वाले एन फैक्टर बच्चों को आते नहीं। यहाँ पे बहुत गलतियां हो जाती है बच्चों से। और ए बी टाइप के मॉलिक्यूल में मान लो, देखो ए और बी का दो केस, या तो एक का रिडक्शन होगा या फिर दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है ना? अगर ऐसा केस दिख जाए ना आपको, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ये अभी को अच्छे से पता है, ठीक है ना? और रेडॉक्स रिएक्शन के लिए एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें सर, तो वो भी पढ़ाऊंगा मैं, ये भी पढ़ाऊंगा। मान लो दूसरे टाइप की रिएक्शन कौन सी है, देखना अच्छे से। बहुत तेजी से चल रहे हैं हम, हमें बहुत मतलब आगे जाना है जल्दी से जल्दी। मान लो एक का ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे का भी ऑक्सीडेशन हुआ, या फिर मैं ऐसे बताऊंगा, एक का रिडक्शन, दूसरे का भी रिडक्शन। मतलब या तो दोनों का रिडक्शन होता है या तो दोनों का ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शनों को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मीनिंग क्लियर है? आपको एग्जांपल से और अच्छा क्लियर होगा। सर एक ही सब्सटेंस, एक ही मॉलिक्यूल में ए का भी ऑक्सीडेशन, बी का भी ऑक्सीडेशन, या फिर ए का रिडक्शन और बी का भी रिडक्शन, ऐसे केसेस को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट वाले केस को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। केस नंबर थर्ड, सर ए का ए बी है मान लो, और सर इसमें से एक ही, किसी एक का, या तो ए का या बी का, एक का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही का रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। समझे? कि अभी कल पढ़ाया था कैनिजारो इज द एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। उसमें फॉर्म एक अल्डिहाइड था, उसका ऑक्सीडेशन भी होता था और उसी का रिडक्शन होता है। तो दैट टाइप ऑफ एग्जांपल इज नोन एज डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। किसी एक स्पेसिस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना। बोलो क्लियर है सबको? मैसेज करो। ये तीनों चीजें क्लियर है? अब हम एग्जांपल पढ़े ऐसा एक एक। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स से, जो आपका चैप्टर भी है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के इंपॉर्टेंट नहीं, भाई सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है, ठीक है ना? देखो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आपके जो एग्जांपल ले रहा हूं उनको देखते जाओ अच्छे से। मान लो PCl5 है, इसका हो गया, इसको मैंने हीट किया, बना PCl3 प्लस Cl2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना स्टार्ट करो। सर फॉस्फोरस की +5 है, इस क्लोरीन की -1 है, आपको पता है अच्छे से, हर क्लोरीन की -1 होती है। सर इस फॉस्फोरस की +3 हो गई, सर इस क्लोरीन की 0 हो गई। तो अब बताओ फॉस्फोरस का क्या हुआ, जल्दी बताओ। फॉस्फोरस का क्या हुआ बताओ जल्दी। सर रिडक्शन हुआ। और क्लोरीन का क्या हुआ बताओ? -1 से 0, बताओ जल्दी। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ और इसका हुआ रिडक्शन। मतलब सर ए और बी में अगर मैं बात करूं, तो ए का रिडक्शन और बी का ऑक्सीडेशन, ये रेडॉक्स एग्जांपल है। समझ में आया? दिस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों यार क्लियर है पहली बात कि ये एग्जांपल एक आपकी रेडॉक्स है, ये रिएक्शन आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। बोलो क्लियर है सबको? अब हम एन फैक्टर निकालेंगे। तो कैसे निकाले सर एन फैक्टर इस रिएक्शन का? तो या तो आपको रिडक्शन वाला कंसीडर करना है या तो ऑक्सीडेशन वाला कंसीडर करना है। मैं रिडक्शन को कंसीडर करके चलूंगा, ठीक है ना? तो जो रिडक्ट, देखो एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? जो एन फैक्टर आपका रिडक्शन का होगा वही आपका एन फैक्टर होगा ऑक्सीडेशन का। यानी तीनों, मतलब अगर आप ऑक्सीडेशन का भी निकालो, रिडक्शन का भी निकालो, किसी का भी निकालो, आपका रिएक्शन का एन फैक्टर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो मैं रिडक्शन का निकालता हूं, फॉस्फोरस का देखो, इस फॉस्फोरस को देखो, बताओ जल्दी। इस फॉस्फोरस के देख के बताओ चेंज कितने का है, बताओ जल्दी। चेंज कितने का है? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप बोलोगे सर 2 का चेंज है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फॉस्फोरस कितने? 1 है, तो एन फैक्टर आपका आ जाएगा 2। तो यही, हाँ तो देखो एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन का एन फैक्टर 2 है और ऑक्सीडेशन का भी 2 होगा और रिएक्शन का भी कितना होगा? 2 होगा। समझ में आया सबको? एन फैक्टर जो रिडक्शन का होगा फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, मैं रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहा हूं सिर्फ, यहाँ पे लिख सकते हो आप। अगर रेडॉक्स रिएक्शन होना, रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे, एक का रिडक्शन दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो जो एन फैक्टर आपका रिडक्शन का होगा वही एन फैक्टर आपका किसका होगा?
ऑक्सीडेशन का, आप किसी का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऑक्सीडेशन का निकाल के दिखाता हूं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन का देखो, PCl5 से हमें क्या मिलता है, PCl3 प्लस Cl2। अरे यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, देखना भाई, क्लोरीन से ऑक्सीडेशन हुआ। अब मुझे बताओ, ये आपका ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना। चेंज कितना आया, आप बताओ चेंज कितना है। सर -1 से 0, तो चेंज आया 1 का। चेंज कितने का है बच्चों, 1 का है। और नंबर कितना है बोलो, तो आप बोलोगे सर 5। अरे भाई नहीं, इन 5 में से सिर्फ दोनों का हुआ ना। समझ में आया सबको। अरे ऑक्सीडेशन इन 5 में से सिर्फ दोनों का हुआ ना, तो इनमें, और 3 तो एज इट इज है ना, 3 तो एज इट इज है, तो 2 लेंगे हम यहाँ पे। तो आपका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2। तो ऑक्सीडेशन के लिए भी 2 आ रहा है, रिडक्शन के लिए भी 2 आ रहा है, और रिएक्शन का भी 2 होगा। समझ में आया, अभी क्लियर है, बोलो जल्दी। एग्जाम्पल नंबर 2, ये बोलो, SO3 गिव्स SO2 प्लस हाफ O2। अरे आप सब समझ में आ रहा है सर, हाफ O2 का मतलब भी समझ में आ गया है सर। अब इस रिएक्शन में बताओ सल्फर का क्या हो रहा है, बोलो सल्फर का क्या हो रहा है, मैसेज करके बताओ। सर +6 है। अरे सर +4। अरे सल्फर का रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीजन आपको पता है -2 में होता है, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बोलो जल्दी, यहाँ पे 0 में है ना वो, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे एन फैक्टर कैसे निकालोगे आप बताओ जल्दी, रिडक्शन से निकाल लो। तो आप बोलोगे सर चेंज कितने का है, 2 का, मल्टीप्लाई बाय 1, तो एन फैक्टर आपका आ जाएगा 2। समझ में आया सबको, बोलो जल्दी। क्लियर है इस रिएक्शन के लिए एन फैक्टर, मैसेज करो। चाहे आप ऑक्सीडेशन का निकालो, चाहे आप रिडक्शन का निकालो, एन फैक्टर सेम रहेगा, बट फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाला आप निकाल के दिखाओ मुझे, ये वाला आप खुद से निकालो। N2O5 गिव्स, क्या है रे, क्या मिलेगा, NO2 प्लस हाफ O2। बताओ जल्दी, नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, बताओ जल्दी, नाइट्रोजन का क्या हो रहा है पहले वो बताओ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, यहाँ पे कितने आएंगे, +4। बताओ यार, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, निकालो फिर। सर चेंज 1 का है, 1 इंटू कितने नाइट्रोजन है, 2, तो क्या आएगा रे, एन फैक्टर आपका 2 आएगा। बोलो क्लियर है रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। ये रिएक्शन आपकी रेडॉक्स है, देखो यहाँ पे 0 में आ रहा है, तो रेडॉक्स रिएक्शन का निकालना आ जाएगा आपको। फॉर रेडॉक्स रिएक्शन आप कर सकते हो, मैसेज करो। रेडॉक्स रिएक्शन के लिए एन फैक्टर आपका हो जाएगा क्लियर एकदम, ओके। दूसरी रिएक्शन हमने कौन सी पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का भी ऑक्सीडेशन होगा। फॉर एग्जांपल FeC2O4। अब आपको पता है C2O4 पे कितना चार्ज होता है बच्चों, -2, तो आयरन पे कितना आएगा, +2। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अभी ऑक्जेलेटो, भाई याद आ रहा है कुछ, ऑक्जेलेटो, ये तो आप बेसिक चीजें हो गई, ठीक है ना। तो देखो, हाँ ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इसका जैसे ही मैंने क्या किया, रिएक्शन करने के बाद मान लो मेरे पास Fe2O3 मिला, दूसरा हमारे पास मिला अरे CO2। अरे बताओ यार, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कार्बन है सर +3 में, सर चला गया +4 में, याद आ रहा है ना कुछ कुछ। सर आयरन +2 में चला गया +3 में, मतलब सर ये तो गलत है ना सर। आयरन का भी ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन का भी ऑक्सीडेशन होता है, कुछ गलत नहीं है, सब सही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है सर। समझ में आया सबको, बोलो जल्दी। दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले बताओ हाँ या ना, मैसेज करो। यहां तक की बातें क्लियर है, दोनों का ऑक्सीडेशन, कार्बन का भी ऑक्सीडेशन और आयरन का भी ऑक्सीडेशन। अब आप क्या करो, आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, आप भी देखो इस चीज को। सर पहले ना आयरन का निकालो एन फैक्टर कितना आएगा, मैसेज करके बताओ। आयरन के लिए एन फैक्टर कितना आएगा, मैसेज करके बताओ मुझे। आयरन के लिए एन फैक्टर देखो मैं निकाल के बताता हूं, पहले आयरन का निकालेंगे। देखो सर चेंज 1 का है सर, और नंबर ऑफ आयरन एटम भी 1 है, तो चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम, तो कितना आएगा एन फैक्टर। तो इसके लिए एन फैक्टर आपका आएगा, बोलो 1। अब ऊपर वाले के लिए निकालो। सर चेंज 1 का है, सो 1 इंटू यहाँ पे 2 है, तो कितना आएगा एन फैक्टर, 2। समझ में आया सबको, दोनों के लिए एन फैक्टर अलग आता है, आप दोनों को जोड़ दो। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ देना, समझ में आया सबको। दोनों एन फैक्टर को जोड़ दो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन आपका आएगा
एन फैक्टर ऑफ फर्स्ट, हाँ एन एफ, एक मिनट, हाँ एन एफ फर्स्ट प्लस एन फैक्टर सेकेंड, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। तो समझ में आया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए किस तरह से एन फैक्टर निकालेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे। बोलो क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से क्लियर है। देखो रेडॉक्स के लिए किसी एक का कंसीडर करेंगे, सुनो अच्छे से, रेडॉक्स के लिए किसी एक का कंसीडर करेंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन के लिए हम दोनों का अलग अलग एन फैक्टर निकालेंगे। मैं अगर वापस से बोल रहा हूं, कॉम्बिनेशन के लिए दोनों का एन फैक्टर अलग अलग से निकालेंगे और दोनों का एन फैक्टर अलग अलग निकालने के बाद उनको कंबाइन करेंगे। समझ में आया सबको, आगे बढ़ते हैं। एक ही एग्जांपल है आपको जो रिक्वायर है। अब डिसप्रपोर्शन रिएक्शन देखो, डिसप्रपोर्शन सर बचपन से पढ़े होगे आपने, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। सर देखो H2O2 है सर, इट गिव्स H2O प्लस हाफ O2 रे। अब आप खुद से बताओ रे, मुझे बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की, देखो हाइड्रोजन का तो छोड़ दो, यहाँ पे सर -1 होती है, हाँ या ना बच्चों, बताया था मैंने। अरे पर ऑक्साइड के केस में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, इधर कितने -2 और इधर कितनी 0। मतलब सर ऑक्सीजन को देखो सर, एक तरफ होता है, बोलो क्या हो रहा है, बोलो -1 से -2 रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट घटना, ये तो सर रिडक्शन है। और ये क्या है बताओ जल्दी, यहां से यहां पे क्या है, बोलो ऑक्सीडेशन है। समझ में आया सबको, मतलब एक ही का रिडक्शन एक ही का ऑक्सीडेशन। बोलो क्लियर है सबको, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, मतलब ए, मैंने बोला था ना ए बी में से ए का मान लो ऑक्सीडेशन होता है और उसी का रिडक्शन होता है। समझ में आया सबको, बताओ जल्दी। ऑक्सीजन यहाँ पे -1 में है, यहाँ पे -2 में है और यहाँ पे 0 में है। तो अब मुझे बताओ एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो मैं बता रहा हूं, सुनो। यहां तक की बातें सबको क्लियर है, यहां तक की बातें क्लियर है सबको, मैसेज कर दो, बहुत अच्छे। अब देखो आप, देखो एक मिनट, हाँ चलो क्लियर है सबको, बहुत अच्छे। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, देखो हमारे पास था H2O2 सर, पर ऑक्साइड था, इसकी -1 है सर, हमें पता है। एक तो वाटर बना और दूसरा ऑक्सीजन हमारे पास बन गया था, चलो ठीक है। सर एक बात बताओ, ये -1 है और ये -2 है, ठीक है ना, और ये 0 है, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, बोलो कम हो रही है और यहाँ पे बढ़ रही है। तो दोनों के लिए हम निकालते, पहले हम इसके लिए निकालते हैं एन फैक्टर, इसके लिए एन फैक्टर निकालते, कितना आएगा बताओ। चेंज है 1 का सर और यहाँ पे 2 है, तो एन फैक्टर कितना आएगा इसके लिए, बोलो 2 आएगा, मैसेज करो हाँ या ना। इसके लिए 2 आएगा और इसके लिए निकालो सर, चेंज 1 का है, देखो यार 0 और -1 में कितना चेंज है, 1, और कितने है बोलो 2 है, तो इसका एन फैक्टर भी कितना आएगा, बोलो 2 आएगा। हाँ या ना बताओ जल्दी, मैसेज करो यार, क्लियर है दोनों को, सबको क्लियर है, दोनों के लिए एन फैक्टर सेम आएगा। लेकिन याद रखना इस रिएक्शन के लिए कैसे निकालेंगे, तो देखो फॉर्मूला बता रहा हूं, डिस्प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला 1/n फैक्टर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/n फैक्टर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस 1/n फैक्टर ऑफ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर कितना है बताओ जल्दी, मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूं, 1 ऑक्सीडेशन का कितना है 2 प्लस 1 रिडक्शन का कितना है 2, तो 1 प्लस आप कितना बोलो जल्दी, आपका आंसर आ जाएगा 2। समझ में आया सबको, अरे इसको उल्टा करना है, समझो इसका आंसर तो सॉरी, हाफ प्लस आप कितना बोलो जल्दी, हाफ प्लस आप कितना बोलो 1, लेकिन आपको 1/f दिया हुआ है, आपको 1/nf चाहिए। देखो यहाँ पे देखो आपने क्या निकाला, देखना अच्छे से, आपने निकाला इसका आंसर 1 आया, लेकिन आपको इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो आपका NF आ जाएगा, वो भी 1 के आएगा, ठीक है ना। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। देखो अभी ये वाला रिएक्शन देखो, I2 है यहाँ पे, I2 गिव्स IO3 माइनस एंड I माइनस। अब देखो इस वाले केस में तो सर यहाँ पे आयोडीन का क्या होता है बताओ, यहां से देखो +5 आएंगी इसकी, मैं बता देता हूं आपको, निकाल लेना +5, इसकी 0 और इसकी -1, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सर ऑक्सीडेशन हो रहा है सर, और यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ जल्दी, रिडक्शन हो रहा है सर। मैंने बोला बहुत अच्छे। अब बताओ फॉर्मूला सर 1/NF आपका आएगा 1/n फैक्टर ऑफ रिडक्शन प्लस 1/n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन फॉर डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन का n फैक्टर निकाल के बताओ कितना आएगा,
0 से -1, 1 का चेंज है, 1 इंटू 2 कितना, रिडक्शन का कितना आएगा बताओ जल्दी, रिडक्शन का कितना आएगा, बोलो 2 आएगा। बोलो क्लियर है सबको, रिडक्शन का एन फैक्टर 2 आएगा ना रे। देखो 2 इंटू चेंज 1 का है, ठीक है, चेंज 1 और 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर बताओ कितना आएगा। सर चेंज कितने का है, तो आप बोलोगे सर चेंज 5 का है, 5 इंटू 2, समझे, 5 इंटू 2, ये नंबर ऑफ एटम 2 है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, मैं सॉल्व करके बता दो, देखो 1/2 प्लस 1/10, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो तो 10 प्लस 2 बाय कितना आएगा 20, तो आपका 12/20 आएगा। देखो मैं बता रहा हूँ 12/20। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा कितना आएगा बताओ, इसको सॉल्व करो 12/20 को, आपका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, देखो आपका आंसर लिख रहा हूं मैं 6 बाय, बराबर है ना 6/5, 6/5 कैसे रे, 6 बाय कितना आएगा 6/10, 2 से डिवाइड करो 6/10 आएगा, ठीक है ना। और 6/10 को आप 2 से करो तो 3/5 आएगा। बोलो क्लियर है, इसका आंसर आएगा 3/5। इसको सॉल्व कर लेना, यहां तक किसी को दिक्कत है, तो ये बन गया आपका 1/n फैक्टर। लेकिन हमें n फैक्टर चाहिए, हमें nf चाहिए, तो इसका उल्टा कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/3। समझ में आया, n फैक्टर आपका आ जाएगा 5/3। बोलो यार क्लियर है सबको, अब बताओ, आ जाएगा निकालने, मैसेज करके बताओ सबको क्लियर है। मैं बता रहा हूं सारी चीजें एक जगह पे समराइज करके, रेडॉक्स रिएक्शन हो, कॉम्बिनेशन हो और डिसप्रपोर्शन हो, तीनों के लिए, तो इसके लिए हम तो किसी का भी एन फैक्टर निकाल लेंगे, रिडक्शन का हो या फिर ऑक्सीडेशन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए सर रिएक्शन के लिए निकालना हो तो सर एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन कर दो। इसके लिए क्या करेंगे सर, इसके लिए हम करेंगे 1/n फैक्टर इज इक्वल टू 1/n फैक्टर ऑफ रिडक्शन प्लस 1/n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन, और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे आखिरी में, आपका NF आ जाएगा। बोलो क्लियर है सबको, बताओ जल्दी सबको फॉर्मूले, सबको एन फैक्टर में कुछ दिक्कत, किसी को एन फैक्टर में कोई दिक्कत अभी, चाहे वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन हो, रेडॉक्स हो, रिडक्शन हो, कुछ भी हो यार फर्क नहीं पड़ेगा, कॉम्बिनेशन हो,